आगे हम देखते हैं इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिंप्लीफिकेशन, उससे पहले मैं एक कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे आपको बोला फाइंड द इंटीग्रल ऑफ लेट्स से 3 sin x माइनस cos x 5, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इसको सेपरेट कर लेंगे, है ना। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 कम्स आउट, आई कैन राइट sin x, dx मुझे लिखना ही है, बीच में सिंबल है माइनस का, इंटीग्रल 4 इज कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं, cos ऑफ x, साथ में dx लिखना है विद अ प्लस साइन, 5 इंटीग्रल ऑफ ये हमने लिख लिया। अब आगे देखिए 3, नाउ व्हाट इज sin x, ठीक है ना। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं उसको क्या करूंगा, एक नोटबुक में लिख के अलग से लिख के रखूंगा, ठीक है ना। अपने सामने एक फॉर्मूले का ऐसे लिस्ट बना के रख लीजिए ताकि आप उसको बार बार रेफर कर सकें। ठीक है ना। साइन का होता है इंटीग्रल माइनस कॉस, और कॉस का होता है साइन, तो साइन बिकम्स माइनस ऑफ कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, प्लस 5 है। अब देखिए सेक स्क्वायर्ड, इसका होता है tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा 5 tan x, सारा इंटीग्रल हम कर चुके हैं तो प्लस c लिख लेंगे। सो दिस बिकम्स माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x 5 tan x प्लस c। ये तो बेसिक क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन। फॉर्मूलेज इसमें याद हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 2/1 प्लस cos 2x, ठीक है। क्या करेंगे, तो क्वेश्चन रूल तो है नहीं, मुझे इसको अगेन जब भी ट्रिगोनोमेट्री मिलती है ना, अलजेब्रा में हमने देखा कैसे कैसे सिंप्लीफाई करते थे, ट्रिगोनोमेट्री अगर मिलता है और मुझे ये डिवाइड है या प्रोडक्ट है, इसको मुझे कैसे हटा के सिंप्लीफाई करना है, मुझे इसमें ना ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लाइक व्हाट इज 1 प्लस cos 2x, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस cos 2x इज 2 cos square x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x का, मैं इसको लिख लूंगा 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1 cos square x, ठीक है ना, 1 cos square x। नाउ व्हाट इज 1 cos, 10th में पढ़ा हुआ है, 1 cos इज secant, ये बन गया secant squared x विद dx। अब मुझे मालूम है d by dx ऑफ tan इज secant square, दैट मीन secant square का इंटीग्रल फॉर्मूला है ना, अगेन चार्ट अपने सामने रख लीजिए, मुझे मालूम है secant squared x dx का इंटीग्रल इज tan x प्लस c, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स tan x प्लस c विच इज माई फाइनल आंसर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दिस इज व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। यहीं पे अगर मुझे माइनस दिया होता, व्हाट विल बी 2/1 माइनस cos 2x, तो अगेन मुझे होना करना क्या है, सिर्फ ये 1 माइनस cos 2x, लाइक 1 प्लस cos 2x इज 2 cos square, एंड व्हाट इज 1 माइनस cos 2x, नथिंग बट 2 sin square,
अप्लाई द फॉर्मूला आप लगाएंगे, दिस बिकम्स 2, again 2 and 2 gets cancelled. I have 1 upon sine squared x with a dx. What is 1 upon sine? Again class 10th trigonometry, 1 upon sine is cosec, right? 1 upon sine क्या हो गया? cosec हो गया. So 1 upon sine squared will be, अब cosec फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव कॉट, ठीक है, प्लस सी तो हमें लिखना ही है. सो दैट इज माई आंसर, ठीक है ना. तो ये तो आपने समझा. अब देखिए इसमें और तो इंटीग्रेशन में जब भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले. और ट्रिगोनोमेट्री में भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं, लाइक ये दो फॉर्मूले तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं. व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x, इसी का वेरिएंट होगा, सबसे ज्यादा यूज होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए क्या किया जाए यहाँ पे. तो स्प्लिट अगर करते हैं, लाइक cos 2x cos स्क्वायर x, बात नहीं बनी, ठीक है ना, क्योंकि ये 2x है, ये स्क्वायर है. तो cos 2x का हम कोई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना. अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना मेरे पास, इसी से हम डिराइव करते हैं. cos 2x या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा, या फिर cos 2x हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. क्या मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ? हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों ही फॉर्मूले लगा सकता हूँ, ठीक है ना, चाहे ये वाला चाहे वो वाला. मेरे पास ऑलरेडी साइन है तो मैं साइन वाला लेता हूँ, लाइक 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x है, ठीक है ना. मैं कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, साइन को इधर शिफ्ट करता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x becomes cos 2x. cos 2x is what? 1 minus 2 sin square x. तो ये cos 2x क्या बन गया? ये 2 sin square पहले से है, ठीक है. तो ये मैंने किया क्या कि जो फॉर्मूला था उसी को मॉडिफाई करके लेफ्ट राइट करके अप्लाई किया. डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते हैं. नाउ दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड. क्या बन गया? व्हाट इज 1 अपॉन कॉस सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर्ड इज, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है. तो ये आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन. नाउ इसी में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लीजिए आपको बोला 2 cos स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स, तो सिर्फ ये 2x है जो ऑड है ना, ऑड मैन आउट, ये दोनों तो स्क्वायर स्क्वायर में, ये स्क्वायर में नहीं है. तो cos 2x, अब देखिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x. मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसके साथ जो जोड़ी है वो cos स्क्वायर है, तो मैं cos वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, द सेकेंड वन. ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हम ये वाला ले लेते हैं. तो 1 प्लस
मैं इस 1 को शिफ्ट करता हूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। cos 2x विल बी इतना समझ में आ गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। अब देखिए cos स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, व्हाट इज 1 अपॉन साइन? कोसेक। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन क्या हो गया? कोसेक हो गया। ये मुझे मिल गया। अब मुझे बस ध्यान रखना है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल मुझे मालूम है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम्स नेगेटिव कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी फॉर्म में देखिए आगे और क्वेश्चन। नाउ आपको बोला cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिलते हैं इंटीग्रेशन में, आपने क्या देखा? मुझे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री के कोई ना कोई फॉर्मूले लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos 2x है, तो ऑड मैन आउट यहाँ क्या है? cos 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक तो 1 माइनस cos 2x विच इज 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस cos 2x विच इज 2 cos स्क्वायर। कौन सा लगाएं? अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये भी cos है ये भी cos है, तो मैं एक काम करता हूँ cos 2x में cos का ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है ना, सारे एक जैसे हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उससे बात नहीं बनती है, फिर हम साइन का फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। बात समझ में आई? तो व्हाट आई विल डू, cos 2x कैन बी रिटन एज, देखिए cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मिल गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस बिकम्स cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस n माइनस प्लस, नीचे आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या करें? अब देखिए इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? तो ऐसे में देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अगर मैं साइन डाल के देखता हूं तो भी बात नहीं बन रही है, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगर यहाँ माइनस कॉमन लेता हूं और इसको रीअरेंज करता हूं इन डिसेंडिंग पावर ऑफ कॉस, तो देखिए माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं, माइनस जो है प्लस बन गया, प्लस जो है माइनस बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करें? तो इसकी टेक्निक है, मैंने माइनस लिया, मैंने cos स्क्वायर को सबसे पहले लिखा, cos को उसके बाद में लिखा,
1 को सबसे लास्ट में लिखा। अब क्या किया जाए? अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि 2, मान लीजिए cos स्क्वायर x की जगह सिर्फ x होता, या फिर हम एक काम करते हैं, cos x को अगर y डालते हैं, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता ही है। पेयर बना लेते हैं, 2y कॉमन, y माइनस 1, y माइनस 1 पहले से है, प्लस 1 आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 2y प्लस 1, और यहां आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, y को मुझे रिप्लेस करना है किससे? cos x से। ठीक है ना, y को मुझे रिप्लेस करना है cos x से। तो ये फाइनली बन गया नेगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, इस पूरे न्यूमरेटर को मैं क्या लिख लूंगा? 2, y को रिप्लेस करना है cos x से प्लस 1, और इससे अब कोई मतलब नहीं है, y को रिप्लेस करना है cos x माइनस 1। ठीक है, क्या बात बनी? बिल्कुल। देखिए, अब मैं अगर इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर डालता हूं, अब देखिए माइनस ऑफ a माइनस b, माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं, माइनस ऑफ a बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऑफ b बन जाएगा, जिसको मैं b माइनस a अगर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो cos x माइनस 1 है, दिस बिकम्स 1 माइनस cos ऑफ x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है? कैंसिल हो गया। आई एम लेफ्ट विथ 2 cos x प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आया? फर्दर सेपरेट करते हैं, 2 cos x dx प्लस 1 dx। ठीक है ना, अब देखिए क्या बन गया? 2 cos का इंटीग्रल x का इंटीग्रल, सॉरी 1 का इंटीग्रल x प्लस c तो हम लिखते ही हैं। दिस इज माय फाइनल आंसर, 2 sin x प्लस x प्लस c। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो ये आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे तो हम ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले वी ऑल्सो अप्लाई अलजेब्रिक फॉर्मूले। जैसे यहाँ पे हमने अलजेब्रा का रूल है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला रूल यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी मिलते हैं। लेट्स से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x। अब देखिए, क्योंकि आप अभी काफी एग्जांपल्स देख चुके हैं तो आपको ये इजी लगेगा। नाउ व्हाट इज 1 माइनस cos 2x? 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, तो इसको मैं लिख लूंगा 2 sin स्क्वायर x, ऐसे लिख लूंगा। नाउ इसको मैं लिख लेता हूं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 और साइन स्क्वायर एक्स, 2 तो रूट के बाहर नहीं आएगा तो रूट 2 रहने देता हूं। साइन स्क्वायर
x को रूट से बाहर निकाला जा सकता है, साइन x बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब रूट 2 इज अ कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रल नेगेटिव कॉस, ठीक है ना, जिसको हम -√2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी में आपको 1 माइनस कॉस 2x के बजाय 1 प्लस कॉस 2x दे सकते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन इसमें मिलता है जहां पे आपको 1 माइनस कॉस 2x नहीं दिया हुआ है लेकिन 1 माइनस साइन 2x दिया हुआ है, तब क्या किया जाए। अब देखिए साइन 2x, नाउ दिस इज स्पेशल सिचुएशन, तो यहां पे साइन 2x में हम क्या करेंगे, साइन 2x में हम क्या करेंगे, अब टेक्निक देखिए, साइन 2x का तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब रूट के अंदर मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बाहर लिख लिया dx। अब साइन 2x का फॉर्मूला लगाने से भी कोई बात तो बनी नहीं, लेकिन देखिए इस 1 में मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ 10th क्लास की आइडेंटिटी, साइन और कॉस का एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1। तो ये आइडेंटिटी हम अगर यहां लगाएं, दिस 1 बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में है -2 साइन एक्स कॉस एक्स विद इन स्क्वायर रूट, ठीक है। आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी -2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह साइन एक्स, b की जगह कॉस एक्स, a माइनस बी होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन का सिंबल dx, और ये होल स्क्वायर किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ठीक है। होल स्क्वायर किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा मेरे पास, जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको x लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो आई कैन राइट दिस एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहीं पे हम कर लेते हैं, साइन का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज माय आंसर, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखिए, यहीं पे अगर हमें tan कॉट, हमें देखिए यहाँ पे 10th और 11th की जितनी आइडेंटिटीज हैं, tan स्क्वायर एक्स dx हमें बोला हुआ है। नाउ tan स्क्वायर मेरे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं इंटीग्रेशन में, लेकिन मुझे मालूम है 10th क्लास आइडेंटिटी secant स्क्वायर्ड x इज 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x। इसका मतलब tan स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको secant स्क्वायर्ड -1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं secant स्क्वायर्ड x -1 विद अ dx। नाउ इसका मेरे पास फॉर्मूला है, कैन बी रिटन एज tan x -1 का इंटीग्रल x प्लस सी। वहीं tan के बजाय अगर हमें cot दिया होता तो cot स्क्वायर्ड x, तो क्या बन जाता ये cosec स्क्वायर x -1, cosec का इंटीग्रल माइनस cot
ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, तो ये आपने लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे, और हमने एक चीज देखी, हर एक में हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी ही लगानी पड़ रही है। ठीक है ना, बीट 11th क्लास आइडेंटिटी या फिर 10th क्लास की आइडेंटिटी। ठीक है ना, 10th में या 11th में हमने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ 1/, तो देखिए मुझे यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना है, लाइक दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जहां पे भी 1 मिल रहा है ना, इस 1 को हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा लिख सकते हैं। नीचे साइन कॉस है, 1 को मैं साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, क्या बन जाता है ये? कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। अब देखिए, साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर? सीकेंट। 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन कोसेक। इतना समझ में आ गया। सीकेंट का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला माइनस कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, हम सिर्फ आइडेंटिटी लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां तक आपने समझा।